हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेजर पेपर डीएससी 8 का सब्जेक्ट शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यावसायिक विकास। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं का व्यावसायिक विकास। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस सीरीज के अंदर हम यूनिट नंबर 1 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। यानी आपकी जो यूनिट नंबर 1 जो है, इसके सभी चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगी। आज की जो वीडियो रहने वाली है हमारी, वो यूनिट नंबर 2 पे रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षकों के जो व्यावसायिक विकास जो है, यानी शिक्षकों का, टीचरों का जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसका क्या परिप्रेक्ष्य है। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे जो आपके टीचर्स होते हैं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे मॉडल्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर हम जानेंगे टीचर्स के लिए अलग अलग जो आपके मॉडल्स होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, वो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं होती है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या हम कह सकते हैं इस पार्ट को पढ़ने के पीछे के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कौन से हैं। इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम क्या समझ पाएंगे, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो हम ये समझ पाएंगे कि शिक्षक का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसका मीनिंग क्या होता है, इसको जान पाएंगे। एक जो शिक्षक जो है, प्रभावशीलता जो है उसके अंदर वो किस प्रकार से होती है, उसकी अवधारणा क्या होती है, ये जानेंगे। एक अच्छे टीचर, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक अच्छे प्रभावी शिक्षक के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसको जानेंगे। शिक्षक के जो व्यावसायिक विकास जो है, यानी टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसका मूल्यांकन और मानदंड कौन कौन से, इनको समझेंगे। सतत व्यावसायिकता विकास की आवश्यकता क्यों होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, और भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारतीय संदर्भ में जो आपके शिक्षक का जो डेवलपमेंट है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रो की, यानी आपकी प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना क्या कहती है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और शिक्षक का जो व्यावसायिक विकास जो है इसको भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षक की जो शिक्षा है, यानी टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में जो शिक्षक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है टीचर का, वो उसका जो महत्वपूर्ण उसको एक हिस्सा माना जाता है। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ आपका ज्ञान देने वाला, नॉलेज देने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो सीखने की प्रक्रिया को एकदम सरल बना दे, रोचक बना दे और प्रभावी बना दे, यानी इंटरेस्टिंग बना दे आपकी पढ़ाई को, ठीक है, सीखने की चीज़ों को। तो वही एक आपका एक अच्छा टीचर कहलाता है। और आज की दुनिया में शिक्षा बहुत तेजी से बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नया पाठ्यक्रम आ रहा है, ठीक है, विद्यार्थियों की जरूरतें बढ़ रही है, समाज की अपेक्षाएं बढ़ रही है। तो इसलिए शिक्षक से मांग की जा रही है कि वो निरंतर सीखता रहे, यानी नई नई टेक्नोलॉजीज को वो सीखे, ठीक है, नई नई जरूरतों को, बच्चों की जो जरूरत है, स्टूडेंट्स की जो जरूरत है, उनको ध्यान में रखे, ठीक है, जो नया करिकुलम है आपका, नया पाठ्यक्रम जो है उसको ध्यान में रखे। तो यहाँ पे समाज की अपेक्षाएं क्या है शिक्षक से, कि वो निरंतर सीखते रहे। इसलिए शिक्षक को अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोण को समय समय पे क्या करते रहना चाहिए, सुधारते रहना चाहिए। और यही आपका क्या कहलाता है, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी शिक्षक अगर अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट रख रहा है, नई नॉलेज से जुड़ रहा है, नई स्किल्स सीख रहा है, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर वो समय समय में अपने अंदर सुधार कर रहा है तो दैट मीन्स वो उसका क्या चल रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट चल रहा है, यानी व्यावसायिक विकास चल रहा है। तो उदाहरण से समझे तो एक टीचर पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था, लेकिन बाद में उसने क्या करा, स्मार्ट बोर्ड का यूज करना सीखा, पावर पॉइंट का सीखा, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स सीखे। तो इससे क्या हुई, इसकी जो टीचिंग थी वो और भी ज्यादा बेहतर हो गई। यही आपका क्या कहलाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, यही आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी व्यावसायिक विकास कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम जानेंगे शिक्षकों का जो व्यावसायिक विकास जो है इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षकों का जो व्यावसायिक विकास है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने पेशे से संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ठीक है, स्किल्स यानी अपने कौशल को सीखते हैं, मूल्यों को सीखते हैं यानी वैल्यूज को सीखते हैं, व्यवहार यानी बिहेवियर को सीखते हैं, जो भी उनकी कार्यशैली होती है लगातार वो इसे बेहतर बनाने की प्रयास करते रहते हैं, नया सीखता रहते हैं, ठीक है। और ये केवल आपकी ट्रेनिंग तक ही लिमिटेड नहीं होता, सीमित नहीं होता, बल्कि
ये पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक क्या है, आपका प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या शामिल है, आपका जो विषय का ज्ञान है, आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप टीचिंग लाइन में जिस भी कोर्स में आप एनरोल है, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, उससे संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए, विषय से संबंधित, और शैक्षिक कौशल आपके पास होने चाहिए, यानी जो आपके जो टीचिंग स्किल्स जो है, यानी आपके शिक्षण कौशल जो है वो आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है, कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, टेक्नोलॉजी नॉलेज आनी चाहिए, और स्टूडेंट्स को समझने की आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, आत्म मूल्यांकन भी आपको पता होना चाहिए, यानी सेल्फ असेसमेंट भी आपको आना चाहिए। इसे उदाहरण से समझते हैं, एक टीचर वर्कशॉप में गया, उसने वहां पे क्या सीखा, चाइल्ड साइकोलॉजी सीखी, ठीक है, और उसी चाइल्ड साइकोलॉजी को फिर उसने कहाँ पे अप्लाई करा, अपने क्लासरूम में करा। इससे उसे क्या हेल्प मिली कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है ना सीखने में, वो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो टीचर ने फिर इससे क्या सीखा, चाइल्ड साइकोलॉजी से सीखा कि बच्चों की जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, उसने ये जाना, तो यही आपका क्या कहला गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी आपका व्यवसायिक विकास ये कहला गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है कि शिक्षकों का जो व्यवसायिक विकास जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी नीड क्यों होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की टीचर्स को, और क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो शिक्षक के अंदर जो आपके जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक का विकास के लिए जरूरी होता है कि विकास जरूरी होता है इसलिए क्योंकि शिक्षा की क्वालिटी को क्या करते हैं, एक बेस होता है, यानी जो आपके टीचर्स होते हैं ना, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट की हमें नीड क्यों होती है और क्या महत्व होता है। तो अगर हम टीचर्स की डेवलपमेंट की बात करें तो वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक टीचर जो है वो अच्छी शिक्षा दे सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्वालिटी दे सकता है, और वो एक अच्छी शिक्षा का क्वालिटी का क्या होता है, एक बेस होता है, आधार होता है एक शिक्षक, ठीक है। तो एक टीचर जब तक डेवलप नहीं होता तब तक वो अपने स्टूडेंट्स को भी बेहतर तरीके से नहीं सिखा पाएगा। तो आपकी एजुकेशन के सेक्टर के अंदर आपका जो निरंतर जो परिवर्तन है, जैसा आपने सभी ने देखा है कि निरंतर हमारी एजुकेशन के अंदर जो है शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं, इसलिए शिक्षक को, टीचर को भी अपडेट रहना पड़ता है। तो अगर हम इसकी आवश्यकताओं की बात करें तो शिक्षा प्रणाली हमारी बदलती रहती है, जैसा मैंने भी आपको बताया, नई नई पॉलिसीज आती है, नए नए मेथड्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है। इसकी वजह से शिक्षक को अपडेट रहना पड़ता है, उसको नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसे करना पड़ता है। विद्यार्थी अधिक जागरूक हो रहे हैं आज के समय में, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज को सीख रहे हैं, ठीक है, एआई को सीख रहे हैं, चैट जीपीटी को सीख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब हमारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे तो टीचर को भी क्या बनना पड़ेगा, अवेयर बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ बढ़ रहा है आजकल के टाइम में, ठीक है, नए जितने भी आपके टीचिंग मेथड्स हैं वो आ रहे हैं नए नए, ठीक है। पहले तो सिर्फ क्या होता था, बोर्ड पे 2 लाइनें लिखवाई टीचर ने, समझा दिया, उसी को रटवा दिया, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के समय में क्या हो रहा है, नई नई आपके टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो आपका एक्टिविटी बेस्ड हो, चाहे वो प्ले वे लर्निंग हो, ठीक है, चाहे वो फन मेथड्स हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, नए नए मेथड्स आपके आ रहे हैं, तो इसलिए टीचर्स को ज़रूरत है अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। समाज को बेहतर नागरिक देने की आवश्यकता है, ठीक है, आज के समय में जैसे आपने देखा ही है, तो टीचर ही क्या करता है, समाज को बेहतर नागरिक दे सकता है। तो इसलिए समाज के अंदर बेहतर नागरिकों को मतलब समाज को एक बेहतर नागरिक देने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है टीचर को अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने की, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, इससे जो आपका जो शिक्षण की जो गुणवत्ता है ना, जो आपकी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से सीख पाते हैं, और शिक्षा के अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास जो होता है शिक्षकों का, वो भी डेवलप होता है, यानी टीचर का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। जो आपका क्लासरूम होता है उससे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनता है, कक्षा अधिक प्रभावी बनती है। शिक्षा में जो भी आपके नए नए हम कह सकते हैं जो भी नवाचार आते हैं, जो भी अपडेशन आती है, ठीक है, जो भी टीचिंग मेथड्स आपके अपग्रेड होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने देखा होगा कोविड के टाइम पे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस ली है, जूम, गूगल मीट, डिजिटल कंटेंट, ये सब सीख लिया। जिन भी टीचर्स ने ये सारी टेक्नोलॉजी सीखी, ये सारे स्किल्स पे अपने काम करा, ठीक है, वो क्या हो गए, आज वो स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लेकिन समय के चलते जिस टीचर ने ये बदलाव के साथ वो नहीं चल सके, उन्हें आज के समय में क्या है, कठिनाइयाँ उन्हें देखने को मिल रही है, ठीक है। उनकी जो टीचिंग स्टाइल जो है वो इतना इफेक्टिव अभी तक नहीं बन पाया है, तो इसलिए ज़रूरी है एक टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षक की जो प्रभावशीलता है उसका अर्थ क्या होता है। तो आपके जो टीचर होते हैं, टीचर की जो वह क्षमता होती है ये, ठीक है, शिक्षक प्रभावशीलता क्या होती है, शिक्षक की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को सीखने, उनके विकास में और उनकी उपलब्धियों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक प्रभावी शिक्षक अच्छा पढ़ाता है तो बच्चे समझते हैं, ठीक है, बच्चों को समझता है, अनुशासन बनाए रखता है, सीखने का अच्छा वातावरण तैयार करता है, तो वही क्या कहलाता है, एक इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव टीचर कहलाता है, यानी एक शिक्षक प्रभावशीलता वाला शिक्षक कहलाता है। यानी
शिक्षक की वो क्षमता होती है जिसमें वो स्टूडेंट्स को सीखने के साथ साथ उसका पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट भी करता है, उसकी जो भी अचीवमेंट उपलब्धियां होती है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, वही एक आपका प्रभावी शिक्षक कहलाता है। प्रभावी शिक्षक सिर्फ आपका बच्चों को अच्छा पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि वो बच्चों को समझता भी है, उन्हें डिसिप्लिन भी सिखाता है, साथ में एक ऐसा एनवायरमेंट देता है जिससे बच्चे सीख पाते हैं अच्छे से। तो इसे एग्जाम्पल से समझे, एक टीचर है, उसने देखा उसके पास, एक टीचर के पास कमजोर स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो टीचर एक्स्ट्रा टाइम देगा उन स्टूडेंट्स को, तो उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करता है वो टीचर, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टीचर इफेक्टिवनेस कहते हैं, यानी एक प्रभावशाली शिक्षक हम कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रभावी शिक्षकों के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम प्रभावी शिक्षकों के लक्षणों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं। पहला जो है आपका, इसमें टीचर को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो भी विषय का वो टीचर बना है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो साइंस का हो, टीचर को सबसे पहली चीज क्या है, उस जो भी विषय का वो टीचर है उसे उसके बारे में एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको साइंस के बारे में नहीं पता, मैथ्स के बारे में नहीं पता, एक अच्छी नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट की, तो फिर वो क्या टीचर बनेगा, वो इफेक्टिव टीचर नहीं कहलाएगा, ठीक है, प्रभावी शिक्षक नहीं कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है आपका स्पष्ट और सरल संचार, यानी टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके अंदर एक सिंपल जो है संचार उसको आना चाहिए, यानी सरल होना चाहिए। जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो एकदम सरल होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, पेशेंस आने चाहिए टीचर के अंदर, ठीक है, विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, कक्षा प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, और समय का सही उपयोग होना चाहिए, और साथ में जो भी नवाचार होते हैं उनको भी क्या करना होता है, एड ऑन करना होता है। यानी नवाचार मीन्स की मोरल एजुकेशन भी स्टूडेंट्स को सिखानी होती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी होता है टीचर के अंदर। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा है, हेजिटेट हो रहा है बच्चों को पढ़ाते समय, तो वो फिर एक इफेक्टिव टीचर, प्रभावी शिक्षक नहीं कहलाएगा। नैतिकता और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, यानी टीचर को पता होनी चाहिए, उसके एथिक्स पता होने चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीचर क्लास में डिफिकल्ट टॉपिक्स को स्टोरी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता है, तो इससे क्या होता है, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, और फिर वही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आपका इफेक्टिव टीचिंग कहलाता है, ठीक है। यानी वो टीचर क्या कर रहा है, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई भी ऐसी चीज है जो पढ़ा रहा है, जो बच्चों को समझ नहीं आती, समझने में बहुत दिक्कत आती है, तो अगर वो उसे सरल रूप से समझा रहा है, स्टोरी के माध्यम से, चार्ट पेपर्स के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, बच्चे अगर आसानी से समझ पा रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो वो क्या आपका कहलाएगा, इफेक्टिव टीचिंग कहलाएगा, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका शिक्षक प्रभावशीलता के आकलन और मानदंड। शिक्षक यानी जो आपके इफेक्टिव टीचर है, इफेक्टिवनेस जो आपके टीचर्स हैं उनका आकलन, यानी उनका किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है, और उनके लिए कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, मानदंड है। तो प्रभावशीलता का आकलन हम इन बेसिस पे कर सकते हैं, इन आधार पे कर सकते हैं। तो पहला क्या है, हम देख सकते हैं कि एक टीचर जो है वो प्रभावशीलता वाला टीचर है या नहीं। किससे पता चलेगा कि विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, उनकी जो सीखने की जो ग्रोथ है वो हो भी पा रही है, नहीं हो पा रही है, इससे पता चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि कक्षा के अंदर जो छात्रों का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, जो भागीदारी है किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी चीज में, वो कितनी है, उससे भी पता चलता है कि टीचर कितना इफेक्टिव है, ठीक है। शिक्षण की जो विधियां है, जो भी टीचिंग मेथड्स है, वो उपयुक्त है या नहीं है, यानी वो सही मेथड से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। परीक्षा का परिणाम, यानी आपका एग्जाम का रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसके अनुसार भी हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि वो जो टीचर है वो इफेक्टिव है या नहीं है। अनुशासन, यानी क्लासरूम के अंदर आपका जो कंट्रोल है, जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, इससे भी पता चलता है कि टीचर कितना इफेक्टिव है, ठीक है। और विद्यार्थियों और सहकर्मियों की फीडबैक, यानी जो भी स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आता है, जो भी आपके स्टाफ का जो फीडबैक आता है, उससे भी हम एक आकलन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि टीचर कितना इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टीचर की क्लास में स्टूडेंट एक्टिवली आंसर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिविटी में भाग लेते हैं, एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके टीचर इफेक्टिव कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अच्छे शिक्षक के गुण कौन से होने चाहिए, यानी एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला लक्षण जो होता है, आपके अंदर प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको डिसिप्लिन आना चाहिए, अनुशासन आना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, ठीक है। ईमानदारी होनी चाहिए, अच्छी एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेरणा देने वाली क्षमता होनी चाहिए, यानी टीचर को क्या समझा जाता है, एक हम कह सकते हैं मोटिवेटर के थ्रू भी आपको टीचर को क्या करा जाता है, समझा जाता है, यानी बच्चों को प्रेरणा देना होता है समय समय पर। अगर बच्चे क्या हो रहे होते हैं, डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, तो उन्हें मोटिवेशन देना भी
टीचर को आना चाहिए, बच्चों की क्षमता उसके अंदर आनी चाहिए और सतत सीखने की आदत यानी कंटिन्यू आपका जो लर्निंग प्रोसेस है टीचर के अंदर वो होना चाहिए, सतत रूप से उसे सीखने की आदत होनी चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। ठीक है, जब वो खुद अपडेट रहेगा तभी वो एक अच्छे विद्यार्थियों को क्या कर पाएगा, सिखा पाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, अगर एक स्टूडेंट बार बार गलती कर रहा है तो टीचर अगर उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे प्यार से सुधारता है, उसकी गलतियों को उसे समझाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक अच्छा शिक्षक का क्या है, आपका एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका शिक्षक व्यवसायिक विकास के मूल्यांकन और संशोधन के लिए मानदंड, यानी आपका टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को हम किस तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और कौन कौन से उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम कि हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षक का जो व्यवसायिक विकास है इसका मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि शिक्षक कितना सीख रहा है, यानी टीचर कितना सीख रहा है, कितना उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट करी है, कितना सुधार करा है और अपनी टीचिंग स्टाइल्स में वो कितना बदलाव लेकर आया है। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, एक असेसमेंट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से आपके स्टैंडर्ड्स है, कौन कौन से मानदंड है, इसको भी जानते हैं। पहला क्या है आपका, ज्ञान की वृद्धि। दूसरा, शिक्षण में सुधार, यानी अगर टीचर की जो नॉलेज है उसके अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो नए नए ज्ञान को अर्जित कर रहा है, तो दैट मीन्स कि जो उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। अगर उसके शिक्षण में सुधार आता है, यानी टीचिंग स्किल्स में अगर उसकी इंप्रूवमेंट आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका व्यवसायिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, विद्यार्थी अगर संतुष्ट है, स्टूडेंट सेटिस्फाई है टीचर के पढ़ाने के तरीके से, तो इससे भी हमें पता चलता है कि शिक्षक का व्यवसायिक विकास चल रहा है। क्लासरूम परफॉर्मेंस कैसी है, ट्रेनिंग में भागीदारी कैसी है, ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसा है, यानी कि आत्म मूल्यांकन कैसा है, फीडबैक कैसे स्वीकार हो रही है, ठीक है, किस तरीके की फीडबैक आ रही है टीचर्स को, और नई जो आपकी मेथड्स है उनका वो उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सारी चीज़ों से, इन सारे पॉइंट से हमें पता चलता है कि एक टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका संशोधन का अर्थ। संशोधन के अर्थ की बात करें तो संशोधन का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जब टीचर अपने कमजोर पक्षों को पहचान कर उसमें इंप्रूवमेंट करता है, सुधार करता है, वही आपका संशोधन कहलाता है। यानी टीचर अगर अपने टीचिंग स्टाइल को बदल रहा है, इंप्रूवमेंट ला रहा है, कम्युनिकेशन स्किल में इंप्रूवमेंट ला रहा है, प्लानिंग में ला रहा है, लेसन प्लानिंग में, ठीक है, बिहेवियर में इंप्रूवमेंट ला रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई भी टीचर है, ठीक है, टीचर को फीडबैक मिलता है कि वो बहुत तेजी से बोलता है, बहुत तेजी से पढ़ाता है, तो इससे क्या होगा, टीचर अपनी स्पीकिंग स्पीड को अगर वो कम कर देता है, तो यही क्या हुआ, आपका संशोधन हुआ। ठीक है, यही क्या हुआ, आपका संशोधन का उदाहरण हुआ। यानी जैसे टीचर को फीडबैक मिल रही है, चाहे वो अच्छी हो, ठीक है, अगर अच्छी है तो वो क्या है, टीचर एक सकारात्मक उसको क्या लेगा, सकारात्मक दृश्य से लेगा या सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, तो वो उसके अंदर क्या करेगा, एक उसको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, वही अगर उसको जो फीडबैक मिलती है, सुधार के लिए मिलती है, इंप्रूवमेंट के लिए मिलती है, तो फिर वो क्या करता है, अपने अंदर सुधार लेकर आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास की अवधारणा क्या होती है। यानी जो आपके टीचर्स होते हैं उनका कंटिन्यूसली जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो निरंतर व्यावसायिक विकास का अर्थ होता है कि शिक्षक जो है वो जीवन भर सीखते रहते हैं, हमारे टीचर्स, ठीक है, खुद भी सीखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। तो टीचर्स का जो डेवलपमेंट है ना, वो एक ही प्रोसेस में नहीं होता, एक ही प्रक्रिया में नहीं होता, बल्कि ये लगातार कंटिन्यू चलने वाला आपका प्रोसेस होता है। इसके अंदर टीचर को ट्रेनिंग मिलती है, फिर वो नई टेक्नोलॉजीज को सीखता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस है ना, वो पूरा लॉन्ग लाइफ तक चलता रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर क्या होता है, टीचर को एक्सपीरियंस मिलता है, फिर फीडबैक मिलती है, फिर प्रोफेशनल स्किल्स उसकी क्या होती है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, एक टीचर है वो हर साल क्या कर रहा है, अपनी नई टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनाता है, नई टीचिंग स्ट्रैटेजीज को सीखता है और फिर वो क्लासरूम में अप्लाई करता है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो टीचिंग जो होती है ना, और भी ज़्यादा इंप्रूव होती जाती है, और भी ज़्यादा पहले से बेहतर होती जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की आवश्यकता हमें क्यों होती है। ठीक है, यानी कंटिन्यू शिक्षक का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसकी नीड क्यों होती है। इससे क्या होता है कि जो शिक्षक का जो ज्ञान होता है ना, वो तेजी से बढ़ता है। ठीक है, शिक्षा की जो तकनीकी बढ़ती है, यानी तकनीकी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको भी जो टीचर्स होते हैं उन्हें हेल्प मिलती है सीखने में। ठीक है, विद्यार्थियों की ज़रूरतें बदल रही हैं, समाज में नई चुनौतियाँ आए और शिक्षक को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है, शिक्षक को ज़रूरत पड़ती है उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पहले के शिक्षक जो होते थे वो केवल किताबों से पढ़ाते थे, लेकिन आज के समय के जो टीचर्स हैं वो आपकी डिजिटल लर्निंग कराते हैं, आपको फ्लिप्ड कराते हैं, क्लासरूम होता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, बैंडेड लर्निंग्स होती हैं और मेथड्स, नए नए मेथड्स आ रहे हैं। तो इसलिए टीचर को लगातार सीखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सतत व्यावसायिक विकास की
उद्देश्य यानी आपका जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला उद्देश्य क्या है कि शिक्षक को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, टीचिंग क्वालिटीज को बढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट लर्निंग को बेहतर बनाना चाहिए और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस इसमें होना चाहिए टीचर के अंदर। और साथ में आपकी जो शिक्षा के अंदर इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीज़ें जो होती है उन्हें लाना होता है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। एक टीचर है, वो फिर से वर्कशॉप में गया, वर्कशॉप में उसने सीखा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, बच्चों के अंदर हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर उसने क्या करा, स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या करा उसने, और भी ज़्यादा बेहतर सपोर्ट दी। ठीक है, स्पेशल नीड वाले बच्चों पे फिर उसने इंक्लूसिव एजुकेशन जब सीखी, समझा, जानी पूरी साइकोलॉजी, पूरी पैडोलॉजी, ठीक है, फिर उसने क्या करा, स्पेशल नीड वाले बच्चों के ऊपर अप्लाई करा। इससे क्या हुआ, जो आपके स्पेशल नीड के जो बच्चे थे उन्हें एक बेहतर सपोर्ट मिली। ठीक है, और इसी से फिर उनका क्या हुआ, आपका कंटिन्यू डेवलपमेंट जो है वो आपका फिर उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका सतत व्यवसायिक विकास के तरीके कौन कौन से होते हैं, यानी कंटिन्यू जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो चलता है वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो टीचर्स को इसमें आपका वर्कशॉप्स ऐड होती है, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होती है, टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं और एक्शन रिसर्च होती है, और साथ ही साथ आपकी पेयर लर्निंग्स होती हैं जिसके अंदर टीचर्स ग्रुप में भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अलग अलग मैथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और इसमें इन्वॉल्व होता है आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, सेल्फ स्टडी और रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझे, तो अगर एक टीचर है वो सेमिनार में अपने सेमिनार का वो अगर हिस्सा बन रहा है, सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट सीखता है, फिर वो क्लासरूम मैनेजमेंट सीखने के बाद क्लास में अप्लाई करता है। तो ये क्या हो रहा है, आपका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या है, एक तरीका है, एक मेथड है। तो इसी तरीके से जो टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका भारतीय संदर्भ में जो आपका कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से चलता है। तो भारत में जो आपके टीचर्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट जो होता है, भारत में जो शिक्षक होते हैं उनका जो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दीक्षा, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्कशॉप और रिफ्रेशर जो आपके कोर्सेज होते हैं, ठीक है, इनके माध्यम से शिक्षकों को डेवलप किया जाता है। भारतीय संदर्भ में शिक्षकों को पहला क्या होता है कि टीचर्स को ये सीखना होता है जो आपके विविध कक्षा वाले जो रूम होते हैं, क्लासरूम जो होते हैं, ठीक है, यानी विविध आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं अलग अलग, ठीक है, उनको किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से पढ़ाना है, और साथ ही साथ आपको जो मल्टी लैंग्वेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ाना होता है, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ करना होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को समझना होता है, और लोकल नीड्स और नेशनल गोल्स, इन दोनों का ही ध्यान क्या करना होता है, भारतीय संदर्भ में शिक्षकों को रखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भारत के कई ऐसे सरकारी स्कूल है, कई ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो डिजिटल टूल्स का उपयोग कर सके और नई टेक्नोलॉजीज को या नई आपकी जो एजुकेशन पॉलिसीज है उनके अनुसार पढ़ा सके। अब इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है कि टीचर जो है उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो क्यों होता है, ताकि जो आपकी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में क्या हो, सुधार हो, ठीक है, क्वालिटी आए। और एक प्रभावी और एक अच्छे शिक्षक के लिए केवल सिर्फ आपकी नॉलेज होना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे निरंतर सीखते रहना चाहिए होता है, और उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बदलती स्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना जरूरी होता है, और कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होता है वो शिक्षक को अधिक एबल बनाता है, सक्षम बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, नवाचारी बनाता है, और यही जो है वो आपका भारतीय संदर्भ में शिक्षकों की विकास जो होता है, ठीक है, शिक्षक विकास जो होता है आपका उसको क्या करता है, मजबूत बनाता है। यानी ऑल ओवर कंक्लूजन क्या कहता है भाई, शिक्षक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको हमें, जो क्वालिटी होती है शिक्षा की वो एक गुणवत्ता होती है। कौन गुणवत्ता होती है, शिक्षक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट शिक्षा की क्वालिटी का एक बेस होता है। एक अच्छा टीचर है, प्रभावी टीचर है, सिर्फ ज्ञान से संबंधित ना हो, बल्कि उसे निरंतर सीखना आना चाहिए, अपनी कमियों को, कमजोर पक्षों पे काम करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान रखना चाहिए, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए, और कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सतत व्यावसायिक विकास जो है शिक्षक को अधिक एबल बनाता है, सक्षम बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। ठीक है, और भारत के संदर्भ में जो आपका शिक्षा का जो विकास है वो क्या है, एक मजबूत उसको बनाने की हमें क्या है, भारतीय संदर्भ में आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसके मैंने सभी टॉपिक्स को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए हैं इस सब्जेक्ट के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।